आज हम दूसरे शमूएल की पुस्तक में अध्याय 24 और पहले इतिहास की पुस्तक में अध्याय 21 और 22 का अध्ययन करेंगे। दूसरा शमूएल अध्याय 24। यहोवा का कोप इस्राएलियों पर फिर भड़का और उसने दाऊद को उनकी हानि के लिए यह कहकर उभारा, इस्राएल और यहूदा की गिनती ले। इसलिए राजा ने योआब सेनापति से जो उसके पास था कहा, तू दान से बेर्शेबा तक रहने वाले सब इस्राएली गोत्रों में इधर उधर घूम और तुम लोग प्रजा की गिनती लो, ताकि मैं जान लूँ कि प्रजा की कितनी गिनती है। योआब ने राजा से कहा, प्रजा के लोग कितने भी क्यों न हो, तेरा परमेश्वर यहोवा उनको 100 गुना बढ़ा दे और मेरा प्रभु राजा इसे अपनी आंखों से देखने भी पाए। परंतु हे मेरे प्रभु, हे राजा, यह बात तू क्यों चाहता है? तो भी राजा की आज्ञा योआब और सेनापतियों पर प्रबल हुई। अतः योआब और सेनापति राजा के सम्मुख से इस्राएली प्रजा की गिनती लेने को निकल गए। उन्होंने यरदन पार जाकर अरोएर नगर की दाहिनी ओर डेरे खड़े किए, जो गाद की घाटी के मध्य में और याजेर की ओर है। तब वे गिलाद में और तहतिम्होदशी नामक देश में गए, फिर दानियान को गए और चक्कर लगाकर सिदोन में पहुँचे। तब वे सोर नामक दृढ़ गढ़ और हिव्वियों और कनानियों के सब नगरों में गए और उन्होंने यहूदा देश के दक्षिण में बेर्शेबा का दौरा निपटाया। इस प्रकार सारे देश में इधर उधर घूम घूम कर वे 9 महीने और 20 दिन के बीतने पर यरूशलेम को आए। तब योआब ने प्रजा की गिनती का जोड़ राजा को सुनाया और तलवार चलाने वाले योद्धा इस्राएल के तो 8 लाख और यहूदा के 5 लाख निकले। प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ। अतः दाऊद ने यहोवा से कहा, यह काम जो मैंने किया वह महापाप है। तो अब हे यहोवा, अपने दास का अधर्म दूर कर, क्योंकि मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है। सवेरे जब दाऊद उठा, तब यहोवा का यह वचन गाद नामक नबी के पास, जो दाऊद का दर्शी था, पहुंचा। जाकर दाऊद से कह, यहोवा यूं कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूँ, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं। अतः गाद ने दाऊद के पास जाकर इसका समाचार दिया और उससे पूछा, क्या तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल पड़े, या 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करते रहे और तू उनसे भागता रहे, या तेरे देश में 3 दिन तक मरी फैली रहे? अब सोच विचार कर कि मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में हूँ, हम यहोवा के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मैं न पड़ूंगा। तब यहोवा इस्राएलियों में सवेरे से ले ठहराए हुए समय तक मरी फैलाए रहा, और दान से लेकर बेर्शेबा तक रहने वाली प्रजा में से 70,000 पुरुष मर गए। परंतु जब दूत ने यरूशलेम का नाश करने को उस पर अपना हाथ बढ़ाया, तब यहोवा वह विपत्ति डालकर शोकित हुआ और प्रजा का नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच। यहोवा का दूत उस समय अरोना नामक एक यबूसी के खलिहान के पास था। जब प्रजा का नाश करने वाला दूत दाऊद को दिखाई पड़ा, तब उसने यहोवा से कहा, देख, पाप तो मैं ही ने किया और कुटिलता मैं ही ने की है, परंतु इन भेड़ों ने क्या किया है, इसलिए तेरा हाथ मेरे और मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो। उसी दिन गाद ने दाऊद के पास आकर उससे कहा, जाकर अरोना यबूसी के खलिहान में यहोवा की एक वेदी बनवा। अतः दाऊद यहोवा की आज्ञा के अनुसार गाद का वह वचन मानकर वहां गया। जब अरोना ने दृष्टि कर दाऊद को कर्मचारियों समेत अपनी ओर आते देखा, तब अरोना ने निकलकर भूमि पर मुंह के बल गिर राजा को दंडवत की, और अरोना ने कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास के पास क्यों पधारा है? दाऊद ने कहा, तुझसे यह खलिहान मोल लेने आया हूँ कि यहोवा की एक वेदी बनवाऊं, इसलिए कि यह महामारी प्रजा पर से दूर की जाए। अरोना ने दाऊद से कहा, मेरा प्रभु राजा जो कुछ उसे अच्छा लगे उसे लेकर चढ़ाए। देख, होम बलि के लिए तो बेल है
और दावने के हथियार और बेलों का सामान ईंधन का काम देंगे। ये सब अरोना ने राजा को दे दिया। फिर अरोना ने राजा से कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रसन्न हो। राजा ने अरोना से कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम देकर लूँगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेंत मेंत के होम बलि नहीं चढ़ाने का। अतः दाऊद ने खलिहान और बेलों को चांदी के 50 शेकेल में मोल लिया। तब दाऊद ने वहाँ यहोवा की एक वेदी बनवाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए, और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली। तब वह महामारी इस्राएल पर से दूर हो गई। पहले इतिहास की पुस्तक का अध्याय 21। शैतान ने इस्राएल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इस्राएलियों की गिनती ले। तब दाऊद ने योआब और प्रजा के हाकिमों से कहा, तुम जाकर बेर्शेबा से ले दान तक इस्राएलियों की गिनती लेकर मुझे बताओ कि मैं जान लूँ कि वे कितने हैं। योआब ने कहा, यहोवा की प्रजा कितनी ही क्यों न हो, वह उसको 100 गुना बढ़ा दे। परंतु हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या वे सब राजा के अधीन नहीं हैं? मेरा प्रभु ऐसी बात क्यों चाहता है? वह इस्राएल पर दोष लगने का कारण क्यों बने? तो भी राजा की आज्ञा योआब पर प्रबल हुई। तब योआब विदा होकर सारे इस्राएल में घूमकर यरूशलेम को लौट आया। तब योआब ने प्रजा की गिनती का जोड़ दाऊद को सुनाया, और सब तलवार चलाने वाले पुरुष इस्राएल के तो 11 लाख और यहूदा के 4,70,000 ठहरे। परंतु इनमें योआब ने लेवी और बिन्यामीन को न गिना, क्योंकि वह राजा की आज्ञा से घृणा करता था। यह बात परमेश्वर को बुरी लगी, इसलिए उसने इस्राएल को मारा। दाऊद ने परमेश्वर से कहा, यह काम जो मैंने किया वह महापाप है, परंतु अब अपने दास का अधर्म दूर कर, मुझसे तो बड़ी मूर्खता हुई है। तब यहोवा ने दाऊद के दर्शी गाद से कहा, जाकर दाऊद से कह, यहोवा यूं कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूँ, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं। तब गाद ने दाऊद के पास जाकर उससे कहा, यहोवा यूं कहता है कि जिसको तू चाहे उसे चुन ले, या तो 3 वर्ष का अकाल पड़े, या 3 महीने तक तेरे विरोधी तुझे नष्ट करते रहे और तेरे शत्रुओं की तलवार तुझ पर चलती रहे, या 3 दिन तक यहोवा की तलवार चले, अर्थात मरी देश में फैले, और यहोवा का दूत इस्राएली देश में चारों ओर विनाश करता रहे। अब सोच कि मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ, मैं यहोवा के हाथ में पड़ूं, क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मुझे पड़ना न पड़े। तब यहोवा ने इस्राएल में मरी फैलाई, और इस्राएल में 70,000 पुरुष मर मिटे। फिर परमेश्वर ने एक दूत यरूशलेम को भी उसका नाश करने को भेजा, और वह नाश करने ही पर था कि यहोवा दुख देने से खेदित हुआ, और नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच ले। उस समय यहोवा का दूत यबूसी ओर्नान के खलिहान के पास खड़ा था। दाऊद ने आंखें उठाकर देखा कि यहोवा का दूत हाथ में खींची हुई और यरूशलेम के ऊपर बढ़ाई हुई एक तलवार लिए हुए आकाश के बीच खड़ा है। तब दाऊद और पुरनिये टाट पहने हुए मुंह के बल गिरे। तब दाऊद ने परमेश्वर से कहा, जिसने प्रजा की गिनती लेने की आज्ञा दी थी, वह क्या मैं नहीं हूँ? हाँ, जिसने पाप किया और बहुत बुराई की है, वह तो मैं ही हूँ। परंतु इन भेड़ बकरियों ने क्या किया है? इसलिए हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तेरा हाथ मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो, परंतु तेरी प्रजा के विरुद्ध ना हो, कि वे मारे जाए। तब यहोवा के दूत ने गाद को दाऊद से यह कहने की आज्ञा दी कि दाऊद चढ़कर यबूसी ओर्नान के खलिहान में यहोवा की एक वेदी बनाए। गाद के इस वचन के अनुसार जो उसने यहोवा के नाम से कहा था, दाऊद चढ़ गया।
तब ओरनान ने पीछे फिर के दूत को देखा और उसके चारों बेटे जो उसके संग थे छिप गए। ओरनान उस समय गेहूं दाव रहा था। जब दाऊद ओरनान के पास आया तब ओरनान ने दृष्टि करके दाऊद को देखा और खलिहान से बाहर जाकर भूमि तक झुककर दाऊद को दंडवत किया। तब दाऊद ने ओरनान से कहा, इस खलिहान का स्थान मुझे दे दे कि मैं इस पर यहोवा की एक वेदी बनाऊं। उसका पूरा दाम लेकर उसे मुझको दे कि यह विपत्ति प्रजा पर से दूर की जाए। ओरनान ने दाऊद से कहा, इसे ले ले और मेरे प्रभु राजा को जो कुछ भाए वह वही करे। सुन, मैं तुझे होम बलि के लिए बेल और ईंधन के लिए दावने के हथियार और अन्न बलि के लिए गेहूं ये सब मैं देता हूँ। राजा दाऊद ने ओरनान से कहा, नहीं, मैं अवश्य इसका पूरा दाम ही देकर इसे मोल लूँगा। जो तेरा है उसे मैं यहोवा के लिए नहीं लूँगा और न सेंत मेंत का होम बलि चढ़ाऊँगा। तब दाऊद ने उस स्थान के लिए ओरनान को 600 शेकेल सोना तोल दिया। तब दाऊद ने वहाँ यहोवा की एक वेदी बनाई और होम बलि और मेल बलि चढ़ाकर यहोवा से प्रार्थना की। और उसने होम बलि की वेदी पर स्वर्ग से आग गिराकर उसकी सुन ली। तब यहोवा ने दूत को आज्ञा दी और उसने अपनी तलवार फिर म्यान में कर ली। यह देखकर कि यहोवा ने यबूसी ओरनान के खलिहान में मेरी सुन ली है, दाऊद ने उसी समय वहाँ बलिदान किया। यहोवा का निवास जो मूसा ने जंगल में बनाया था और होम बलि की वेदी, ये दोनों उस समय गिबोन के ऊंचे स्थान पर थे, परंतु दाऊद परमेश्वर के पास उसके सामने न जा सका, क्योंकि वह यहोवा के दूत की तलवार से डर गया था। दूसरे शमूएल का अध्याय 24 दूसरे शमूएल का अंतिम अध्याय है। इसमें दर्ज है कि दाऊद इस्राएल में लोगों की गिनती करने या उन्हें गिनने के लिए दृढ़ संकल्पित था। अभिलेख में कहा गया है कि ऐसा करने के कारण यहोवा उससे नाराज थे। जाहिर है दाऊद लोगों की गिनती यह देखने के लिए कर रहा था कि वह वास्तव में राजा के रूप में कितना सफल था। जनगणना में क्या गलत है, यह एक अच्छा सवाल है। शायद दाऊद एक बेखबर पड़ोसी के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार हो रहा था, या तो शायद वह देखना चाहता था कि उसके अधीन कितने लोग हैं ताकि वह अपने घमंड में थोड़ा सा चल सके। सच तो यह है कि दाऊद घमंड में काम कर रहा है। जब योआब राजा का आदेश सुनता है तो वह दाऊद के सामने खड़ा होता है और कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। परमेश्वर ने हमेशा इस्राएल के लोगों को उनकी वास्तविक क्षमता से 100 गुना अधिक शक्तिशाली दिखाया है। हम विश्वासी लोग हैं और हमें वैसा ही करना चाहिए जैसा हमने हमेशा किया है, और प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए। यह अच्छी सलाह है, लेकिन दाऊद ने अच्छी सलाह के सामने पाप किया। अच्छे निर्णय लेने के लिए अच्छी सलाह आवश्यक है, और अच्छी सलाह केवल अच्छे सलाहकारों से ही मिलती है। हम अक्सर मुसीबत में पड़ जाते हैं क्योंकि हम दूसरों की अच्छी सलाह सुनने के लिए रुकते नहीं हैं, सोचते नहीं हैं। अगर हम अच्छी सलाह सुनते हैं तो यह हमें बुरी परिस्थितियों से बचा सकती है और हमें सफलता की ओर ले जा सकती है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम बुद्धिमानी भरी सलाह सुने, क्योंकि यह हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। जब कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारी परवाह करता है सलाह देता है तो रुके और उस पर विचार करें। चलिए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से सही मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन और बुद्धि मांगे। हमने देखा कि दाऊद ने एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण काम किया जब उसने योआब को इस्राएल की जनगणना करने के लिए मजबूर किया। दाऊद, जो परमेश्वर के अपने दिल के अनुसार एक व्यक्ति था, ऐसा मूर्खतापूर्ण विद्रोही कार्य क्यों करेगा? उत्तर सरल है। परमेश्वर इस्राएल से नाराज थे और उन्होंने शैतान को दाऊद के अभिमान का उपयोग करके जनगणना करने की अनुमति दी। परमेश्वर ने एक पत्थर से 2 पक्षियों को मारा। अब दाऊद के मूर्खतापूर्ण निर्णय के परिणामों को हम देखते हैं।
दाऊद ने स्वीकार किया कि उसके अभिमान ने उसे यह मूर्खतापूर्ण कार्य करने के लिए मजबूर किया था और उसने परमेश्वर से उसे क्षमा करने के लिए कहा। दाऊद की प्रार्थना वही है जो हमें तब करनी चाहिए जब हमें एहसास हो कि हमने अपने अभिमान के कारण कोई मूर्खतापूर्ण कार्य किया है, कि मैं बड़े संकट में हूँ। हम यहोवा के हाथ में पड़े क्योंकि उनकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मैं ना पड़ूंगा, ऐसा लिखा हुआ है। परमेश्वर ने इस्राएल को सुधारने के लिए दाऊद का उपयोग किया। परिणाम स्वरूप एक ही स्वर्गदूत द्वारा फैलाई गई महामारी से 3 दिनों में 70,000 लोग मारे गए। मनुष्य की मूर्खता की इस दुखद कहानी का निष्कर्ष यह है कि भविष्य के मंदिर की जगह की पहचान की गई। अरोना का खलिहान। परमेश्वर जो कुछ भी होने देते हैं उसे व्यापक परमेश्वर के राज्य की दृष्टि से स्वीकार किया जाना चाहिए। सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम हमेशा उनसे जुड़े रहें। सब कुछ सिर्फ हमारे बारे में नहीं है, बल्कि इस धरती पर परमेश्वर के राज्य की स्थापना के बारे में है। तो हम प्रार्थना करें कि हम पवित्र आत्मा को अपने धोखेबाज दिलों पर पूरा नियंत्रण करने दें, ताकि हम तुरंत जान सके कि हम कब ठोकर खाते हैं। हमें ये भी प्रार्थना करनी होगी कि हम तुरंत समझे कि जब हमने घमंड को हमें कुछ बेवकूफ़ी करने के लिए प्रेरित करने दिया है तो तुरंत माफ़ी मांगे। और हम हमेशा प्रार्थना करें कि उनकी इच्छा धरती पर भी पूरी हो जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। हालांकि दाऊद द्वारा इस्राएल और यहूदा दोनों में लड़ाकों की जनगणना करना अपने इस निर्णय से 70,000 इस्राएलियों की मृत्यु का कारण बना, लेकिन यह इस्राएलियों की पाप पूर्णता ही थी जिसने यहोवा को दाऊद को जनगणना करने के लिए उकसाया। राजा दाऊद के पश्चाताप और यहोवा द्वारा स्वर्गदूत से लोगों को कष्ट करना बंद करने के लिए कहने के बाद उसके द्वारा किए गए बलिदान के जवाब में महामारी रोक दी गई, क्योंकि परमेश्वर और पाप परस्पर अनन्य हैं, इसलिए पापों का भुगतान करना पड़ता है। पुराने नियम के समय में मृत्यु दंड अक्सर उचित बलिदान की कमी के कारण दिया जाता था, क्योंकि आज्ञा पालन बलिदान से बेहतर है। इसलिए हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिए और अपने होठों की स्तुति को अपने होठों द्वारा बछड़े रूपी बलिदान चढ़ाए, ताकि हम अपने पापमय जीवन के कारण दंड से बचने के लिए परमेश्वर की दया का आह्वान करें। परमेश्वर ने दाऊद को भेड़ों और लोगों की रक्षा के लिए पहले चरवाहे और राजा दोनों के रूप में इस्तेमाल किया, क्योंकि वह वफादार और उनके प्रति आज्ञाकारी था। यहोवा ने दाऊद के माध्यम से कई भविष्यवाणियाँ और वादे भी किए, जिससे उसने घोषणा की कि यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला और उसी का वचन मेरे मुंह में आया, जो कि हमने 23वें अध्याय में देखा था। हमारा आज्ञा पालन करना भय या विश्वास या प्रेम के आधार पर हो सकता है। भय से उत्पन्न आज्ञा पालन जानवरों और साथ ही मूर्तियों की पूजा करने वालों द्वारा दिखाई जाने वाली आदिम आज्ञा पालन है। प्रेम से प्रेरित होकर आज्ञा पालन परमेश्वर के बच्चों से अपेक्षित है। जब हम प्रेम से प्रेरित होकर परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो त्रिएकत्व परमेश्वर हमारे साथ रहने के लिए आते हैं और हमें परमेश्वर का मंदिर बनाता है। तो वफादार और आज्ञाकारी लोग परमेश्वर के साधन हैं। आज्ञा पालन बलिदान से बेहतर है। प्रेम से प्रेरित होकर आज्ञा पालन हमें परमेश्वर का मंदिर बनाती है। हमें अपने पापों को प्रभु के सामने स्वीकार करने और उनका पश्चाताप करने के लिए पर्याप्त विनम्र बनना होगा और अब से प्रभु के मार्गों पर चलने का निर्णय लेना होगा कि प्रभु हमें क्षमा करने और गले लगाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लूका रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय में लिखा है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी तरह स्वर्ग में एक पापी के पश्चाताप करने पर भी उतना ही आनंद होगा जितना कि 99 धर्मी लोगों के लिए होता है, जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं होती।
हमने देखा कि परमेश्वर ने राजा दाऊद पर उसका अपमान करने के लिए न्याय किया और भविष्यद्वक्ता गाद के माध्यम से परमेश्वर ने दाऊद को उसके घोर पाप के कारण दंड के रूप में 3 विकल्प दिए ताकि उसे क्षतिपूर्ति की जा सके। परमेश्वर ने दाऊद से कहा कि वह दंड के 3 विकल्पों में से किसी एक को चुन ले। अपने 40 साल के राज्य में दाऊद में इच्छा और अभिमान आया, यहाँ तक कि हम में से कई लोग अब अपने जीवन में अपने ही फैसलों की वजह से पीड़ित है। यह हमारे लिए चेतावनी के तौर पर बाइबल में लिखा है, क्योंकि दुश्मन हमेशा हमें धोखा देने की कोशिश करता रहता है। इसलिए हमें हमेशा पवित्र आत्मा के साथ चलना चाहिए। अगर हम गिरते हैं, अगर हम पीछे हटते हैं, तो हमें भयानक और भयावह ईश्वरीय न्याय और जलते हुए क्रोध के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमें अपने जीवन के हर कदम के बारे में पवित्र आत्मा से पूछना चाहिए। हमें ऐसी प्रार्थनाओं के साथ अपना जीवन जारी रखना होगा। हमने यहाँ पे दाऊद की परिपक्वता देखी। जब दाऊद को उसके पाप का सामना करना पड़ा तो उसने कभी भी अपने कार्यों को उचित नहीं ठहराया। उसने कभी क्रोध से बदला नहीं लिया, नहीं उसने अपने पापों के लिए दूसरों को दोषी ठहराया। उसने हमेशा अपनी गलती स्वीकार की और परमेश्वर की दया की याचना की। दाऊद ने अंतराल में खड़े होकर परमेश्वर से प्रार्थना की कि लोग महामारी से बच जाए, क्योंकि यह वही था जिसने पाप किया था। इस्राएल के दूसरे राजा और इस्राएल के मधुर भजनकार ने विनम्रता पूर्वक अपने पाप को स्वीकार किया। अपनी गलती और अपने पाप को स्वीकार करना आध्यात्मिक परिपक्वता का एक बड़ा संकेत है। जब हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं और पश्चाताप करते हैं तो हमें परमेश्वर की क्षमा और दया प्राप्त होती है, और परमेश्वर हमें कभी भी दुष्ट लोगों के हाथों में नहीं पड़ने देते। पहले इतिहास की पुस्तक में 21वें अध्याय से हम देख सकते हैं कि शैतान हमेशा ईश्वरीय लोगों को हराने के लिए मौके की तलाश में रहता है। दाऊद परमेश्वर के दिल के बहुत करीब था, इसलिए शैतान हर तरफ से उस पर हमला करने के लिए तैयार था। हम आदम और हव्वा के बारे में जानते हैं। वे खुशी खुशी परमेश्वर के साथ अपना समय बिता रहे थे। यह देखकर शैतान को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। वह सांप के रूप में आया और उन्हें वर्जित फल खिलाकर परमेश्वर से दूर भगाना चाहता था। अय्यूब भी निर्दोष और सीधा था और वह परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। शैतान ने उसे भी बहकाया, लेकिन उसने परमेश्वर में अपने दृढ़ विश्वास से शैतान पर विजय प्राप्त की। वह अच्छी तरह से जानता था कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वह परमेश्वर की जानकारी के बिना नहीं हो सकता। परमेश्वर में उनका दृढ़ विश्वास था और उन्होंने कहा, इसलिए हे समझ वालों, मेरी सुनो, यह संभव नहीं कि परमेश्वर दुष्टता का काम करे और सर्वशक्तिमान बुराई करे, जो कि अय्यूब की पुस्तक में 34वें अध्याय में लिखा हुआ है। जकरिया के दर्शन में उसने महायाजक यहोशू को यहोवा के दूत के सामने खड़ा देखा और शैतान उसके दाहिने हाथ पर खड़ा होकर उस पर आरोप लगा रहा था। यहाँ तक कि परमेश्वर के पुत्र यीशु को भी रेगिस्तान में शैतान ने परीक्षा में डाला था। यीशु ने परमेश्वर के वचन से परीक्षा पर विजय पाई। हमें परमेश्वर के वचन से शैतान से लड़ने में सक्षम होना चाहिए, जैसा कि पौलुस इफिसियों की पत्री में 6ठे अध्याय में कहता है कि उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। भजन संहिता 119 में लिखा है कि आपके वचन का प्रकट होना प्रकाश देता है, यह सरल लोगों को समझ प्रदान करता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम देखते हैं कि लिखा है, बड़ा अजगर गिरा दिया गया, वह पुराना सांप जो शैतान कहलाता है, और शैतान जो सारे जगत का भरमाने वाला है, उसे धरती पर फेंक दिया गया और उसके स्वर्गदूतों को भी उसके साथ नीचे फेंक दिया गया। जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं तो शैतान हमेशा हमारे पीछे लगा रहता है।
वह अपने शिष्य बनाना चाहता है। वह जानता है कि ईश्वरीय लोगों में संदेह पैदा करना आसान है। जब हम बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं तो वह हमारे कानों में बड़बड़ाता है कि तुम दिन भर के काम के बाद थक गए हो, जाओ और आराम करो, प्रार्थना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर पहले से ही तुम्हारी सभी ज़रूरतों को जानते हैं। जब आप किसी को बाइबल अध्ययन में शामिल करना चाहते हो तो वह कहेगा नहीं, तुम नहीं पूछ सकते। हो सकता है कि वे शामिल ना हो। यह सारी बातें वो हमारे मन में, हमारे हृदय में डालता है। इसलिए हमेशा पहले प्रार्थना करें और फिर किसी को समूह में शामिल होने के लिए कहें। प्रार्थना हमारी कल्पना से परे बहुत कुछ कर सकती है। हमारा परमेश्वर महान है। शैतान ने यीशु को भी लुभाने की कोशिश की थी, फिर वह हमें प्रलोभन दिए बिना कैसे छोड़ सकता है। हमारे अच्छे परमेश्वर हम सभी को आशीष दे, यही हमें प्रार्थना करनी होगी। हमने दाऊद के घमंड के बारे में जब देखा तो कितनी बार हम भी दाऊद की तरह अपनी सफलता पर घमंड करते हैं, गर्व करते हैं, बिना यह समझे कि उनमें परमेश्वर का हाथ है। जब दाऊद को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने खुद को नम्र किया और परमेश्वर ने महामारी को रोकने के लिए दूत को कहा। इसी तरह हमारा घमंड परमेश्वर को हमारे खिलाफ खड़ा कर सकता है, और जब हम खुद को विनम्र बनाते हैं तो परमेश्वर हमारी लड़ाई लड़ते हैं। इस प्रकार विनम्रता घमंड के लिए एक मारक है जो घातक जहर है। घमंड शैतान का दूसरा रूप है। घमंड परमेश्वर को हमारे खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर करता है, और विनम्रता परमेश्वर को हमारे लिए लड़ने के लिए मजबूर करती है। दाऊद ने परमेश्वर से सच्चा प्रेम किया। हालांकि जब उसने पाप किया और उसे प्रकट किया गया तो वह बहुत दुखी था। वह रोया और अपने पाप के लिए क्षमा मांगी। यहाँ दाऊद को अचानक लोगों की गिनती करने की इच्छा हुई, कुछ ऐसा जो उसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन शैतान ने उसे ऐसा करने के लिए उकसाया। इसी तरह शैतान अक्सर हमारे विचारों, शब्दों या कार्यों में विभिन्न तरीकों से हमें लुभाता है, जो परमेश्वर के क्रोध को भड़काते हैं। हालांकि दाऊद ने कहा, मैं केवल यहोवा पर भरोसा रखूंगा। उसने अपनी सेना की ताकत पर भरोसा करने की एक छोटी सी इच्छा को अनुमति दी। इसलिए हमें जागते रहना और प्रार्थना करते रहना चाहिए। हमें भय और कांपते हुए अपने उद्धार को थामे रखना चाहिए। हमें भी अपने जीवन में इसी तरह अपने पापों को स्वीकार करके पछतावा करना चाहिए। इसके बजाय हम यह कहकर अपने पापों को सही ठहराते हैं कि मैंने ऐसा इसलिए कहा या ऐसा इसलिए किया आदि। इसके बजाय हमें खुद को नम्र करना चाहिए, अपने पापों को पहचानना, स्वीकारना और उन्हें पीछे छोड़ देना चाहिए। जब दाऊद ने ओरनान का खलिहान खरीदना चाहा तो वह तुरंत राजी हो गया। उसने होम बलि के लिए बेल, लकड़ी के लिए खलिहान के औजार और अन्न बलि के लिए गेहूं देने की पेशकश की। उसने दाऊद से कहा कि मैं यह सब देता हूँ। ओरनान की प्रतिबद्धता पूरी और संपूर्ण थी। उसने प्रभु के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। शायद ओरनान के इस सुंदर रवैये ने स्वर्गदूत को उसके खलिहान के पास खड़ा कर दिया। परमेश्वर हमारी पूरी निष्ठा की अपेक्षा करते हैं। वह कभी भी आधे अधूरे मन से दी गई या की गई किसी भी चीज़ को स्वीकार नहीं करते। यबूसी ओरनान ने इस स्थान को निःशुल्क देने की पेशकश की, लेकिन दाऊद ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। यह ऐसी वेदी पर बलि नहीं देना चाहता था जिसकी कीमत उसे कुछ भी नहीं चुकानी थी। उसने भूमि के लिए भुगतान किया और एक वेदी बनाई ताकि होम बलि और मेल बलि चढ़ाकर परमेश्वर के साथ संगति फिर से स्थापित की जा सके। परमेश्वर ने उसके बलिदानों को स्वीकार किया और वो स्थान बन गया जहां मंदिर बनाया जाएगा, क्योंकि यह एक ऐसा स्थान था जहां परमेश्वर का न्याय स्पष्ट दिखाई देता था। एक ऐसा स्थान जहां दाऊद के पाप को स्वीकार और एक ऐसा स्थान जहां उसके बलिदान को स्वीकार किए गए थे। पहले इतिहास की पुस्तक में अध्याय 22। तब दाऊद कहने लगा, यहोवा परमेश्वर का भवन यही है और इस्राएल के लिए होम बलि की वेदी यही है।
तब दाऊद ने इस्राएल के देश में जो परदेशी थे उनको इकट्ठा करने की आज्ञा दी और परमेश्वर का भवन बनाने को पत्थर गढ़ने के लिए संगत राश ठहरा दिए। फिर दाऊद ने फाटकों के किवाड़ों की कीलों और जोड़ों के लिए बहुत सा लोहा और तोल से बाहर बहुत पीतल और गिनती से बाहर देवदारू के पेड़ इकट्ठे किए, क्योंकि सिदोन और सोर के लोग दाऊद के पास बहुत से देवदारू के पेड़ लाए थे। और दाऊद ने कहा, मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार और लड़का है, और जो भवन यहोवा के लिए बनाना है उसे अत्यंत तेजोमय और सब देशों में प्रसिद्ध और शोभायमान होना चाहिए, इसलिए मैं उसके लिए तैयारी करूँगा। अतः दाऊद ने मरने से पहले बहुत तैयारी की। फिर उसने अपने पुत्र सुलेमान को बुलाकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिए भवन बनाने की आज्ञा दी। दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मेरी हार्दिक इच्छा तो थी कि अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाऊं, परंतु यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, तूने लहू बहुत बहाया और बड़े बड़े युद्ध किए हैं, इसलिए तू मेरे नाम का भवन न बनाने पाएगा, क्योंकि तूने भूमि पर मेरी दृष्टि में बहुत लहू बहाया है। देख, तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा जो शांत पुरुष होगा, और मैं उसको चारों ओर के शत्रुओं से शांति दूंगा। उसका नाम सुलेमान होगा, और उसके दिनों में मैं इस्राएल को शांति और चैन दूंगा। वही मेरे नाम का भवन बनाएगा, वही मेरा पुत्र ठहरेगा, और मैं उसका पिता ठहरूंगा, और उसकी राजगद्दी को मैं इस्राएल के ऊपर सदा के लिए स्थिर रखूंगा। अब हे मेरे पुत्र, यहोवा तेरे संग रहे, और तू कृतार्थ होकर उस वचन के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे विषय कहा है उसका भवन बनाना। अब यहोवा तुझे बुद्धि और समझ दे और इस्राएल का अधिकारी ठहरा दे, और तू अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था को मानता रहे। तू तब ही कृतार्थ होगा जब उन विधियों और नियमों पर चलने की चौकसी करेगा जिनकी आज्ञा यहोवा ने इस्राएल के लिए मूसा को दी थी। हियाव बांध और दृढ़ हो, मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। सुन, मैंने अपने क्लेश के समय यहोवा के भवन के लिए 1,00,000 किक्कार सोना और 10,00,000 किक्कार चांदी और पीतल और लोहा इतना इकट्ठा किया है कि बहुतायत के कारण तोल से बाहर है, और लकड़ी और पत्थर मैंने इकट्ठे किए हैं, और तू उनको बढ़ा सकेगा। तेरे पास बहुत कारीगर है, अर्थात पत्थर और लकड़ी के काटने और गढ़ने वाले, वरन सब भांति के काम के लिए सब प्रकार के प्रवीण पुरुष है। सोना, चांदी, पीतल और लोहे की तो कुछ गिनती नहीं है, अतः तू उस काम में लग जा। यहोवा तेरे संग नित रहे। फिर दाऊद ने इस्राएल के सब हाकिमों को अपने पुत्र सुलेमान की सहायता करने की आज्ञा यह कहकर दी, क्या तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग नहीं है? क्या उसने तुम्हें चारों ओर से विश्राम नहीं दिया? उसने तो देश के निवासियों को मेरे वश में कर दिया है, और देश यहोवा और उसकी प्रजा के सामने दबा हुआ है। अब तन मन से अपने परमेश्वर यहोवा के पास जाया करो, और जी लगाकर यहोवा परमेश्वर का पवित्र स्थान बनाना, कि तुम यहोवा की वाचा का संदूक और परमेश्वर के पवित्र पात्र उस भवन में लाओ जो यहोवा के नाम का बनने वाला है। पहले अध्याय की शुरुआत में और इस अध्याय की शुरुआत में दाऊद की भावना के ढांचे में बहुत ही अंतर है। वहाँ अपने दिल के गर्व में वह लोगों की गिनती कर रहा था, और यहाँ पे अपनी विनम्रता में परमेश्वर की सेवा के लिए तैयारी कर रहा था। वहाँ भ्रष्टाचार सबसे ऊपर था, यहाँ अनुग्रह ने फिर से ऊपरी हाथ हासिल कर लिया था। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।